चलिए, तो आपका जो यूनिट 6 है आपके सेकंड पेपर में, ठीक है, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपका चल रहा है। इसमें एक पार्ट साइकोलॉजी का भी है और एक आपका डाइट एंड न्यूट्रिशन का आता है, ठीक है, जिसमें डाइट से रिलेटेड चीज़ें हम पढ़ते हैं, योगिक डाइट वगैरह, और जो हम कार्बोहाइड्रेट 7 कंपोनेंट्स जो हैं उनके बारे में पढ़ते हैं, और विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, इन सब के बारे में, ठीक है, बीएमआई वगैरह से जो रिलेटेड प्रश्न होते हैं उन सब के बारे में हम मतलब डाइट एंड न्यूट्रिशन में पढ़ते हैं, ठीक है। तो यूनिट 6 के अंतर्गत है ये आपके पेपर 2 में योगा में। तो सिलेबस एक बार देख लेते हैं कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं। तो सिलेबस में आपका एक आता है इसमें ये जो सिलेबस है आपको बेसिकली हम लोग इसको 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, तो वो पार्ट डिवाइड यहाँ पे किया गया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है उसमें हम पढ़ते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। फूड और न्यूट्रिशन के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग द न्यूट्रिशन, बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द न्यूट्रिशन, ठीक है। ह्यूमन न्यूट्रिशन का रिक्वायरमेंट कितना होता है, फूड के कॉन्सेप्ट क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ फूड क्या होता है, फंक्शंस ऑफ फूड क्या है, और कंपोनेंट ऑफ फूड एंड देयर क्लासिफिकेशंस जो है वो हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे। सेकंड पार्ट में आपका आता है मैक्रो न्यूट्रिशन, जिसको हम लोग कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन कहते हैं, जो आपका क्या है मैक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। माइक्रो न्यूट्रिशन, सोर्स एंड फंक्शंस, जिसको हम लोग विटामिन एंड मिनरल्स कहते हैं, ये हमारा किस में आता है, माइक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। फिर इसका और यहाँ पे इलाबरेट किया गया फैट, वाटर, सिग्निफिकेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, मिनरल, वाटर, इन सब के बारे में आपको पढ़ना है डिटेल में। एक्सेसिव एंड डिफिशियंसी डिजीज ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। अब पूछ लिया जाता है कि अगर कोई विटामिन है या मिनरल है उसका कोई एक्सेसिव या एक्सेस में लेते हैं तो, या उसका डेफिशिएंसी होता है यानी कि उसको कम मात्रा में लेते हैं तो क्या हमारे अंदर बॉडी में चेंजेस आता है, कौन कौन से डिजीज होते हैं उसका भी पूछा जाता है, ठीक है। खासकर आपके विटामिन से पूछा जाता है कि विटामिन, और कभी कभी मिनरल से भी पूछ लिया जाता है, बेसिकली आपके विटामिन से पूछा जाता है, ठीक है। फिर आपका है थर्ड पार्ट है जिसमें हम योगिक कॉन्सेप्ट ऑफ डाइट, जो हमने हठ योग वगैरह में पढ़ा है, गीता में जो हम पढ़ते हैं, ठीक है, उनका यहाँ पे मतलब कि आता है इट्स रिलेवेंस इन मैनेजमेंट ऑफ लाइफस्टाइल। योगिक डाइट का रिलेवेंस क्या है हमारी लाइफस्टाइल को मैनेज करने के लिए, हमारी जीवनचर्या, दैनिकचर्या उसको मैनेज करने के लिए योगिक डाइट का क्या रिलेवेंस है, क्या उसकी महत्ता है, वो थर्ड पार्ट में हम पढ़ेंगे। फोर्थ पार्ट में है आपका न्यूट्रिशन, प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल ऑफ डाइट। न्यूट्रिशन क्या है, बैलेंस डाइट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट का भी यहाँ पे पूछा गया है, कितना कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू क्या होता है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट एक साथ ही पढ़ लेंगे। मिनरल बेसिकली आपका कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस आदि, जो जिंक वगैरह जो होता है, ठीक है। 2000 आपका किस में आया था ये, मे बी 2023 जून वाले में, ठीक है, जिंक के बारे में पूछा गया था कि कौन से, वहां पे आपको कुछ कुछ जिंक के फायदे दिए हुए थे, वो आपको करना था, क्या क्या फायदे होते हैं जिंक मिनरल के, ठीक है, ऐसा पूछा जाता है। विटामिन का सोर्स क्या होता है, रोल क्या होता है, रिक्वायरमेंट क्या होता है, ठीक है। जो हम विटामिन पढ़ते हैं ए, डी, ई, के, बी एंड सी, जो विटामिन है उनका क्या रोल है, उनका रिक्वायरमेंट कितना होता है, उनके डिजीज क्या क्या होते हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना होता है। फिर आपका फूड ग्रुप से रिलेटेड सीरियल एंड मिलेट्स जो है, पल्सेस एंड नट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, वेजिटेबल एंड फ्रूट, फैट, ऑयल, इन सब में कितना कितना न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, क्या इसका बेस्ट होता है, क्या इसका मतलब सबसे कम न्यूट्रिटिव वैल्यू होता है, इन सब के बारे में हमें देखना होता है। फिर सिक्स्थ में आपका जो बीएमआई वगैरह है, बीएमआर है, ठीक है, एनर्जी कितना रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी इम्बैलेंस कैसे होता है, मेटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म एंड एनाबॉलिज्म, ठीक है, मतलब कि चय अपचय जिसे हम कहते हैं, कैसे हमारे जो आपने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा होगा, तो वहां पे देखा होगा कि हमारा जो फूड होता है वो बोलस बन के जाता है, और वहां पे जो कार्बोहाइड्रेट रहता है, प्रोटीन रहता है, फैट रहता है, उन सब का क्या होता है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, है ना, मतलब वो अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में आते हैं, तो वो कैसे होता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे कि मेटाबॉलिज्म, जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, लिपिड का यानी कि फैट का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है,
प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म कैसे होता है उसको हम लोग वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। वहां पे आपने ये देखा होगा कि कैसे वो टूटता है, टूट के वो किस फॉर्म में बनता है, लेकिन कैसे टूटता है वो चीज हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग एनर्जीज, क्या क्या को एनर्जी जो है अफेक्ट करता है, रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेंडिचर, कितने हमारे बॉडी को रिक्वायरमेंट होता है, मतलब कि कैलोरी रिक्वायरमेंट कहते हैं ना, तो एक इंसान को कितना कैलोरी रिक्वायरमेंट होता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आपके वर्क जो जिस तरह की वर्क क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग ये वेरी करता है, तो किस किस को कितना कितना चाहिए होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। और फैक्टर अफेक्टिंग बीएमआर, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके सिलेबस के अंतर्गत हैं। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं क्लास। फर्स्ट आपका है इंट्रोडक्शन टू फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड और न्यूट्रिशन क्या है, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था। तो व्हाट इज फूड, फूड का मतलब क्या होता है, द टर्म फूड रेफर टू एनीथिंग विच इज नरिश द बॉडी, ठीक है। जो हमारे बॉडी को क्या करे, पोषण दे, ठीक है। नरिश यानी कि जो हमारे बॉडी को पोषण दे वो क्या होता है, फूड होता है, ठीक है। इट वुड ऑब्वियसली इंक्लूड सॉलिड, सेमी सॉलिड एंड लिक्विड। हमारे फूड में क्या होता है, सॉलिड सब्सटेंसेस भी रहते हैं, जैसे रोटी वगैरह है वो सॉलिड होता है, सेमी सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। सेमी सॉलिड मतलब कि आधा सॉलिड, मतलब कि आधा सॉलिड होता है और आधा लिक्विड की तरह होता है सेमी सॉलिड, ठीक है। और लिक्विड यानी कि पेय पदार्थ जो हम पानी लेते हैं, छाछ लेते हैं, ये सब क्या होता है, लिक्विड डाइट होता है। ये सभी मिला करके एक क्या बनता है, फूड बनता है, ठीक है। जो हमारे बॉडी को क्या करता है, नरिशमेंट देता है, हमारे बॉडी को पोषण देता है, उसको हम लोग फूड कहते हैं। We all know that food is the basic necessity. Have you ever wondered why? क्यों हमारे लिए फूड जो है वो नेसेसरी है। तो फूड इज एसेंशियल बिकॉज इट कंटेन अ सब्सटेंस विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। फूड क्या करता है, एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है उसको परफॉर्म करता है। फूड के द्वारा ही हमें क्या होता है कि वो हमारे जितने भी बॉडी के ऑर्गन है, सिस्टम है, उन सबको नरिश कौन करता है, फूड ही करता है। अगर फूड नहीं होगा, नरिशमेंट नहीं होगा, फूड जो हम अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन लेते हैं, विटामिन लेते हैं, वो सब किसके द्वारा हमारे बॉडी में जाता है, फूड के द्वारा ही जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो फैट हो, चाहे प्रोटीन हो, चाहे मिनरल हो या विटामिन हो, ये सारी चीजें हम किसके द्वारा कंज्यूम करते हैं, हमारे जो मतलब कि फूड के द्वारा ही करते हैं। पानी में भी कुछ रहता है लेकिन वो कुछ चीजें ही रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन हम किसके द्वारा लेते हैं, फूड के द्वारा लेते हैं। इसलिए ये हमारे बॉडी के लिए एक एसेंशियल पार्ट हो जाता है, ठीक है। दिस एसेंशियल सब्सटेंस कंट्रीब्यूट आवर फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके फूड जो हम खाते हैं वो फूड हुआ, और उसके अंदर जो कंटेंट्स रहता है, विटामिन, मिनरल, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब उसके क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। ये सब उसके न्यूट्रिटिव वैल्यू है, ठीक है। जैसे कि फूड हम क्या है, बर्गर को भी हम फूड कहते हैं, ठीक है। ये भी एक तरह का फूड है, लेकिन उसमें कितना न्यूट्रिशन है, उसमें विटामिन है या नहीं, उसमें मिनरल है या नहीं, ठीक है, उसमें प्रोटीन है या नहीं, क्या उसमें कार्ब भी है, फैट्स ही है। तो जो जितना न्यूट्रिशन, फूड का मतलब क्या है, जो हमारे बॉडी को ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिशन दे उसको हम लोग फूड कहते हैं, ठीक है। और ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे बॉडी को क्या करता है, नरिश करता है, ठीक है। इसलिए ये फूड का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था। फिर यहाँ पे है कि डेफिनेशन ऑफ फूड, फूड के अलग अलग डेफिनेशंस हैं कि किसको हम लोग फूड कहते हैं। जस्ट 1 मिनट। हाँ अभी दिखा, ठीक है। तो फूड हम लोग किसको कहते हैं, तो फूड इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिशन एंड नॉन न्यूट्रिशन, ठीक है। फूड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है जिसमें न्यूट्रिशन भी रहता है और नॉन न्यूट्रिशन सब्सटेंस भी रहता है, तो उसको हम लोग फूड कहते हैं। ऑल सॉलिड एंड लिक्विड फूड विच इज इटन और ड्रंक बाय अस, ठीक है। जो भी सॉलिड या लिक्विड आप अपना ग्रहण करते हैं, हम लोग ड्रिंक करते हैं या ईट करते हैं कि खाते हैं और पीते हैं, वो सब क्या होता है, फूड होता है। इजिली डाइजेस्टिबल बाय द बॉडी, वो इजिली डाइजेस्टिबल हो हमारे बॉडी के लिए। गिव्स एनर्जी, हीट एंड प्रमोट ग्रोथ, रिपेयर टिश्यू एंड नरिश आवर बॉडी इज कॉल्ड फूड, ठीक है। जो हमारे बॉडी में जिसको जो भी चीज जो हम खाते हैं और पीते हैं, जो इजिली हमारे बॉडी में डाइजेस्ट होता है, जो हमारे बॉडी को एनर्जी देता है और हीट देता है,
हमारे ग्रोथ यानी कि हमारी वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाता है। टिश्यूज जो हमारे अंदर हैं उन सबको रिपेयर करता है, यानी कि उसमें आपने देखा होगा हमारे बहुत सारे टिश्यूज जो है वो मरते रहते हैं और वापिस से जन्म लेते हैं, ठीक है, अलग अलग मतलब कि बनते हैं टिश्यूज। और डेली टिश्यूज क्या होते हैं, मतलब कि वो एक तरह से जनरेशन एंड डिजेनरेशन का प्रोसेस हमारे बॉडी में चलता रहता है। तो उन सबको रिपेयर करे और हमारे बॉडी को पोषण प्रदान करे, उसे हम क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, ठीक है। और भी यहाँ पे और भी डेफिनेशन आपके दिए गए हैं। फूड इज द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। फूड क्या है, एक लाइफ का बेसिक नेसेसिटी है। फूड नरिश द बॉडी, फूड क्या करता है, बॉडी को नरिश करता है। इसे शुभांगी जोशी के अकॉर्डिंग फूड का मतलब ये है, ठीक है। उषा टंडन के अकॉर्डिंग क्या है, द फूड इज दैट विच नरिश द बॉडी, जो हमारे बॉडी को नरिश करे। डिफरेंट फूड आर अलाइक इन देयर एबिलिटी नरिश, ठीक है। मतलब कि अलग अलग फूड की अलग अलग एबिलिटी होती है। जैसे कि आप विटामिन ए देखेंगे, विटामिन ए हमारे क्या होता है, हमारे आईज के लिए अच्छा होता है, ठीक है। उसी तरह से अलग अलग जो फूड है उसमें अलग अलग तरह से हमारे बॉडी को पोषण देने की शक्ति होती है। तो सभी हमारे आइडेंटिकल न्यूट्रिशन जो है वो हमारे फूड में होना चाहिए, ठीक है। जो भी एक हमारे बॉडी को जितनी नरिशमेंट की जरूरत है, जितने न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो सारे न्यूट्रिशन हमारे फूड में किसी न किसी रूप में आना चाहिए। ये उषा टंडन जी का कहना है, ठीक है, फूड के लिए। और क्या है, what one feed on what can be digest and which sustain and promote the growth is called food, ठीक है। जो हमारे ग्रोथ को सस्टेन करे और प्रमोट करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, फूड कहते हैं, जो इजिली डाइजेस्टेबल हो, ठीक है। तो फूड आई थिंक समझ में आया होगा कि क्या होता है। यहाँ से ये सब समझाने के लिए ही है बेसिकली, इसमें से प्रश्न इतना नहीं पूछा जाता है, ठीक है। क्लियर है? जी। तो अब इसके बाद फंक्शंस ऑफ फूड जो है वो इम्पोर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ फूड, ठीक है। फूड का क्या क्या फंक्शन है, एक तो फिजियोलॉजिकल फंक्शन, जो हमारे शारीरिक रूप से हमारा जो फिजियोलॉजी है उसका फंक्शन है। एक हमारा सोशल फंक्शन होता है और दूसरा हमारा होता है साइकोलॉजिकल फंक्शन, ठीक है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत तीन चीजें आती हैं। एनर्जी आइल्डिंग, ठीक है, यानी कि हमें एनर्जी दे, ठीक है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट जो है वो हमें क्या करता है, एनर्जी देता है। दूसरा हमारा क्या है, बॉडी बिल्डिंग का जो काम करता है वो कौन करता है, प्रोटीन हमारा जो है वो बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। तीसरा हमारा फिजियोलॉजिकल क्या है, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फूड, जो हमारे प्रोटेक्ट करें टिश्यूज वगैरह को और जो हमारे सिस्टम को ठीक तरह से रेगुलेट करे, चलाए। वो सारी चीजों में क्या आता है, हमारा विटामिन एंड मिनरल्स, ठीक है। विटामिन एंड मिनरल्स जो है वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी। तो ये जो है ना, ये चार्ट आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है। कि फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फूड का जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है उसमें क्या क्या चीजें आती है, या एनर्जी आइल्डिंग फूड कौन कौन सा है, तो एनर्जी आइल्डिंग हमारा कार्बोहाइड्रेट एंड फैट है। बॉडी बिल्डिंग है हमारा प्रोटीन, एंड प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी का काम कौन करता है, विटामिन एंड मिनरल। यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाता है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम देखते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन में हमारा आता है एनर्जी गिविंग फूड। हमने अभी देखा एनर्जी गिविंग फूड कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, ठीक है, जो हमें एनर्जी देता है। दे प्रोवाइड एनर्जी टू परफॉर्म वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री प्रोसेस इन द बॉडी। वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री प्रोसेस आपने पढ़ा है, उसमें नर्वस सिस्टम में पढ़ा होगा। जी। क्या होता है वॉलेंट्री? मतलब वॉलेंट्री नर्वस सिस्टम, वॉलेंट्री मतलब जो जिनका मतलब जो ब्रेन जिन पे कंट्रोल कर सकता है, मतलब हम जिनको कंट्रोल कर सकते हैं। इनवॉलेंट्री वो होता है जिन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वो पता है, जैसे हमारा डाइजेशन हो रहा है, सांस ले रहे हैं, हार्ट का काम, कार्डियोवास्कुलर, ये सारे इनवॉलेंट्री हो गए। हाँ, ठीक है। वॉलेंट्री मतलब जैसे हाथ उठाना है नहीं उठाना है, इस चीज पर आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। ये हाथ आपका रखा हुआ है यहाँ पे, उसको उठाना है यानी आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। वो क्या होता है, वॉलेंट्री, जिसपे हम कंट्रोल कर सकते हैं।
लेकिन जिसपे हम कंट्रोल नहीं कर सकते वो क्या होता है, इनवॉलेंट्री एक्शन होता है। तो इन दोनों कार्य को करने के लिए हमें क्या जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है, और वो हमें कौन देता है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट जो है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन दोनों होने के लिए हमें क्या है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। The energy needed is supplied by the oxidation of the food consumed। ठीक है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है और जो हमने फूड लिया है उसका ऑक्सीडेशन हो करके वो क्या करता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। कौन कौन से जो है, कार्बोहाइड्रेट फैट, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जी आता है जी, बॉडी बिल्डिंग। जी ये प्रश्न आता है। हाँ, ये प्रश्न आता है, बॉडी बिल्डिंग एंड फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड कौन देता है हमारा, जो हमारे बॉडी बिल्डिंग करता है वो प्रोटीन। इसको तो आप इजीली याद कर सकते हैं, जो लोग जिम वगैरह करते हैं, बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं, वो लोग उन लोग के डाइट में प्रोटीनियस डाइट ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, बॉडी बिल्डिंग मसल बिल्डिंग पर काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या होता है, प्रोटीन हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है जब हमें बॉडी बिल्डिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो नॉर्मली भी वो तो बॉडी बिल्डिंग एक्स्ट्रा करते हैं, लेकिन नॉर्मली भी एक इंसान को उसके प्रॉपर बॉडी स्ट्रक्चर के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो वो कौन कौन देता है, मतलब कि बॉडी बिल्डिंग के लिए प्रोटीन कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है फूड हेल्प इन द रिपेयर ऑफ वॉर्न आउट टिश्यू एंड इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टिश्यू। ठीक है, क्या करता है ये बॉडी बिल्डिंग, एक तरह से बिल्डिंग है हमारी। ये बॉडी क्या है, एक तरह से बिल्डिंग है जो छोटे छोटे ईंटों से बनी हुई है। ईंटें मतलब क्या है, ये मसल, मसल नहीं, टिश्यू, सेल, सेल टिश्यू। सेल और टिश्यू से बनी हुई है। ठीक है, तो ये सेल और टिश्यू जो है वो क्या होते रहते हैं, डेली डिजेनरेट होते हैं और जनरेट होते हैं। ठीक है, बनते हैं और टूटते हैं। तो उनके बनने और टूटने का, फॉर्मेशन होने का और वॉर्न आउट होने का, यानी कि उसको कभी कभी वो जैसे कि आपका हम कट कट जाते हैं, छिल जाते हैं, गिर जाते हैं, तो वो भी क्या हो जाता है, थोड़े दिनों में रिपेयर हो जाता है। वो कैसे रिपेयर होता है, प्रोटीन की वजह से रिपेयर होता है। ठीक है, हमारी जो भी बॉडी में कहीं भी कट फिट जाते हैं, गिर जाते हैं, तो चोट लग जाती है, वो हम कुछ दिनों बाद, अगर आप उसमें कुछ दवाइयां नहीं भी लगाएंगे तो भी वो थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, वो अपने आप रिपेयर हो जाएगा। अगर पूरी आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, आप सही तरह से न्यूट्रिशन ले रहे हैं और आपके बॉडी में किसी भी तरह का कोई डिजीज नहीं है, तो अपने आप क्या हो जाएगा, सेल्फ हीलिंग की प्रॉपर्टी हमारे अंदर रहती है। नेचुरोपैथी में आपने पढ़ा भी होगा कि बॉडी क्या होता है, बॉडी हील्स सेल्फ, है ना, वो अपने आप को खुद जी ही हाँ। करता है, हील करता है। तो वो हीलिंग प्रॉपर्टी कौन देता है हमें, प्रोटीन देता है। ठीक है, रिजल्टिंग प्रोटीन। इन द ग्रोथ, ऑल्दो ऑल न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन द फंक्शन टू मेजर वन आर द प्रोटीन। ठीक है, और भी न्यूट्रिशन हेल्प करते हैं, लेकिन मेजर क्या होता है, प्रोटीन होता है। कुछ मिनरल्स भी हेल्प करते हैं इसमें, वाटर भी हेल्प करता है, लेकिन मेजर क्या होता है, प्रोटीन होता है। ठीक है, फिर आपका प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन कौन करता है हमारा, विटामिन एंड मिनरल। ये हमारे बॉडी बिल्डिंग नहीं करता है, एनर्जी नहीं देता है, लेकिन हमें प्रोटेक्ट करके रखता है और रेगुलेट, सही आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सही तरह से चल रहा है या नहीं, उसको सही तरह से रेगुलेट करने का काम कौन करता है, हमारे मिनरल और विटामिन करते हैं। ठीक है, तो ये जी रेगुलेटरी फंक्शन में क्या होता है, मेंटेनिंग द हार्ट बीट, वाटर बैलेंस, टेम्परेचर, ये सब कौन करता है आपका, मतलब हार्ट बीट को मेंटेन करना, वाटर बैलेंस करना। हमारे बॉडी में एक वाटर बैलेंस होता है ना, कि इतना वाटर, 70% वाटर होना चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर, हमारा एक बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस जो होता है, इसको मेंटेन करना होता है। ठीक है, नहीं तो लो टेम्परेचर हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, फीवर हो जाएगा। तो ये रेगुलेट कौन करता है, हमारा विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, प्रोटेक्टिव में क्या होगा, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिजीज एंड रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक है, मतलब कि डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। अलग अलग तरह की जो डिजीज होती है, जैसे आपने सुना भी होगा कि पहले अगर आपके अंदर डिजीज आती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, तो आप उस डिजीज से फाइट कर लेते हैं और वो क्या हो जाता है, आपको डिजीज नहीं होता। ठीक है, तो ये इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने का काम कौन करता है, हमारा विटामिन और मिनरल्स। ठीक है, ताकि वो डिजीज से प्रोटेक्ट कर सके हमारी बॉडी को। तो ये प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन होता है।
उसके बाद हमने दूसरा देखा था साइकोलॉजिकल फंक्शन। साइकोलॉजिकल फंक्शन क्या होता है कि कैसे हमारे बॉडी को साइकोलॉजिकली फूड हमें कैसे नरिश करता है, ठीक है, मेंटली कैसे नरिश करता है। तो ये हम ज़्यादातर अगर हम इसको मॉडर्न साइंस में देख करके अगर हम इसको यौगिक साइंस में देखें, तो यौगिक साइंस में आपने देखा होगा कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, ठीक है। जिस तरह से आप अन्न ग्रहण करेंगे, जिस विचारधारा से आप अन्न ग्रहण करेंगे, जिस विचारधारा से अन्न पका हुआ है, ठीक है, जिसने पकाया है अन्न उसने कौन से विचारधारा से पकाया है, तो उसी तरह से हमारा मन क्या होता जाता है, बनता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सात्विक डाइट को हम ले सकते हैं। साइकोलॉजिकल फंक्शन में क्या होता है कि अगर हम सात्विक तरह से आहार को बनाते हैं और ग्रहण करते हैं, तो वो हमारा जो शरीर है और मानसिकता वो क्या होती जाती है, सात्विकता होती जाती है, सात्विकता आती जाती है। और जैसे जैसे हम तमस की तरफ जाते हैं या तामसिक रूप से पकाया जाता है, तामसिक रूप से तामसिक प्रवृत्ति में खाया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, हमें आलस्य प्रदान देता है, ठीक है। तो इस तरह से साइकोलॉजिकल फंक्शन है इसमें। बाकी आप और भी देख सकते हैं इसमें, फूड ओनली प्रोवाइड वेरियस न्यूट्रिशन बट इट इज ऑल्सो सेटिस्फाई और हंगर नीड टू गिव सर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, ठीक है। भूख लगती है, मान लीजिए आपको भूख लगती है, तो हमारा मन कितना विचलित हो जाता है कि हमें कुछ तो खाने को मिले, है ना। लेकिन अगर हम खाते हैं अच्छे मन से, तो वो क्या देता है, हमें सटाइटी देता है एक तरह से, मतलब कि तृप्ति की जो भावना होती है वो हमें फूड देता है, ठीक है। यू मस्ट हैव एक्सपीरियंस दैट द फूड दैट यू लाइक गिव यू एडेड प्लेजर, ठीक है। जो फूड आपको अच्छा लगता है, अगर आप वो खाते हैं तो आपको और अच्छी खुशी मिलता है, ठीक है। जैसे आपको कुछ चीज पसंद है, मान लीजिए गुलाब जामुन आपको पसंद है, और खाने में गुलाब जामुन है, तो वो क्या लगता है आपको, और भी खुशी देता है। मान लीजिए आपको करेला पसंद नहीं है और करेला आपके खाने में आ गया, तो मन कैसा हो जाता है, अरे यार करेला बना हुआ है, ठीक है। तो ये चीज जो हमारे रहती है कि ये हमें क्या देता है, प्लेजर देता है, खुशी देता है, ठीक है, फूड जो है। तो ये हमें क्या करता है, साइकोलॉजिकली बैलेंस करता है। आपने सुना भी होगा कि जो लोग कुछ कुछ लोगों का क्या होता है, जो लोग स्ट्रेस्ड रहते हैं, ठीक है, वो अपना मनपसंद खाना पसंद करते हैं। जो लोग बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो किन्हीं-किन्हीं में ये सिम्पटम पाया जाता है कि वो अपना मनपसंद खाना खाते हैं, ठीक है। मतलब ज़्यादा जो उनको पसंद है वो खाना ज़्यादा खाते हैं, इसलिए उनका बॉडी वेट, जिन लोग का स्ट्रेस रहता है उनका बॉडी वेट बढ़ जाता है, क्योंकि वो लोग ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से भी है, ठीक है। फ्रॉम इंटेंस इट इज लाइक, इफ यू लाइक राइस और हलवा, यू गेट देम इन योर मील, यू एक्सपीरियंस जॉय एंड ईटिंग दिस, ठीक है। मतलब कि आपको राइस पसंद है या हलवा पसंद है, अगर आपको वो चीज मिल जाता है तो आपको अच्छा लगता है, ठीक है। उसी तरह से सिमिलरली द फूड कुक्ड बाय द पर्सन यू लव एडेड द जॉय ऑफ ईटिंग। जैसे कि जो इंसान आपको पसंद है, जैसे हमें अपनी माँ पसंद होती है, माँ के हाथ का खाना खा के हमें कितना अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन वही खाना, वही चीज अगर हम किसी होटल में जाके खाते हैं तो हमें इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन वही चीज अगर हमें माँ बना के दे देती है तो वो हमें ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हम जिस पर्सन से हम प्यार कर रहे हैं या उनको पसंद करते हैं, उनसे अगर हमें वो खाना मिलता है तो वो हमें और भी ज्यादा क्या देता है, खुशी देता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, साइकोलॉजिकल फंक्शन के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ आप इसको योग से भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। गिव्स मेंटल हैप्पीनेस, ये मेंटल हैप्पीनेस देता है। प्रोवाइड सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी देता है, ठीक है। कि हम अपने, मान लीजिए आप कहीं अपने घर में खाना खा रहे हैं तो आप निश्चिंत होकर के खाना खाते हैं, ठीक है। लेकिन वहीं आप किसी 5 स्टार होटल में बैठ जाइए, आपके पास पैसे नहीं है, तो आपको कैसा लगेगा कि क्या खाएं, क्या मंगाएं, ठीक है। आप मेन्यू कार्ड देखेंगे, उसमें उसकी प्राइस चेक करेंगे कि क्या उसकी प्राइस है, कितना मेरे पास है। तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी भी ये हमें देता है अगर हम उसको सही जगह पे बैठ के खाते हैं तो, ठीक है। रिलीव्स फ्रॉम स्ट्रेस एंड गिव प्लेजर, ये स्ट्रेस से भी रिलीव करता है और प्लेजर भी हमें देता है। क्लियर है? फिर आपका है सोशल फंक्शन। सोशल फंक्शन में फूड इज द सिंबल ऑफ हॉस्पिटैलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है। जैसे कि हॉस्पिटैलिटी यानी कि क्या होता है, हमें आओ भगत करना, एक तरह से दूसरों की सेवा सत्कार करने के लिए हम क्या है, फूड एक जो है वो सबसे बेस्ट मतलब कि मीन्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी है,
जिसमें जैसे कि आपके घर में कोई आया है तो हम उसको क्या कहते हैं, खाना खा के जाइए, या कोई अच्छे इंसान आते हैं या जो हमारे आसपास के सगे संबंधी होते हैं उनको हम क्या करते हैं, खाने पे बुलाते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह से सोशल फंक्शन यानी कि भाईचारा या आसपास आपसी जो संबंध है उसको क्या करता है, बढ़ाता है, ठीक है। इट इज द पार्ट ऑफ कम्युनिटी सोशल कल्चर एंड रिलीजियस लाइफ। ये हमारे धार्मिक जो हमारा जीवनचर्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि धार्मिक संस्थानों में क्या होता है, अलग अलग तरह की मतलब कि भंडारा इत्यादि जो होता है, ठीक है। क्यों वहां पे वो लोग और भी तो बांट सकते हैं, चप्पल बांट सकते हैं सभी को, या फिर और भी कुछ बांट सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम खाना ही क्यों देते हैं, क्योंकि ये हमारे सोशल फंक्शन होता है कि हमारे लाइफ के लिए क्या होता है, एक मतलब कि एक दूसरे को बांधने का काम करता है। ये हमारे कल्चरल वैल्यूज हैं, ठीक है। कम्युनिटी सोशल को ये क्या करता है, बांध के रखता है। सामाजिक तौर पर सभी को एकजुट बनाए रखने में क्या करता है, मतलब कि ये जो फूड है वो काम करता है, ठीक है। इट क्रिएट अ रिलैक्स एटमॉस्फेयर व्हेन द पीपल आर टुगेदर इन इंस्ट्रक्शन ऑफ डेवलपिंग सोशल रिपोर्ट, ठीक है। ये रिलैक्स एटमॉस्फेयर बनाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके कोई बड़े हैं, पद में बड़े हैं, लेकिन उनको खाने पे बुलाया है, एक ही डाइनिंग टेबल पे अगर हम बैठ के खाते हैं तो हमारा क्या होता है, मतलब कि वहां पे छोटे और बड़े का भान तो रहता है, लेकिन एक क्या हो जाता है, रिलैक्स एटमॉस्फेयर बन जाता है। जैसे ऑफिस में आपका जो मतलब कि संबंध है, वही अगर खाने के टेबल पे है, वो दोनों क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें सोशल फंक्शन है, इसको हम डायरेक्टली भी सिंपली भी रिलेट कर सकते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना? हाँ जी। ठीक है। एक्सेप्टेंस ऑफ फूड मतलब क्या है, फूड एक्सेप्टेबिलिटी इज अफेक्टेड बाय मैनी फैक्टर, ठीक है। किसको क्या एक्सेप्टेंस का मतलब क्या है, कि किसको क्या पसंद है, कौन क्या खाना पसंद करता है, ये अलग अलग फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। रिलेटेड टू इंडिविजुअल द फूड और द इन्वायरमेंटल इन विच द फूड इज कंज्यूम, ठीक है। कैसा कैसा हम फूड कहाँ पे हम खा रहे हैं, आपके इंडिविजुअल की पसंद क्या है, एक मतलब कि इंसान की पसंद क्या है, वो चीज मैटर करती है, या फिर आपका क्या है कि किस इन्वायरमेंट में आप बैठ के खा रहे हैं, वो आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फूड होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी इज अ सब्जेक्टिव मेजर बेस्ड ऑन द हेडोनिक यानी कि प्लेजर, ठीक है। एक्सेप्टेबिलिटी यानी कि जैसे कि एक्सेप्टेंस का मतलब बेसिकली वही है कि ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है कि क्या आपको खाना पसंद है और क्या खाना नहीं पसंद है, क्या आप एक्सेप्ट करते हैं खाने में, क्या आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, आपका एक्सेप्टेंस ऑफ फूड होता है, ठीक है। फिर आपका होता है अभी तक हमने क्या देखा, फूड के बारे में देखा। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, द वर्ड न्यूट्रिशन इज डेराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड न्यूट्रायर विच मीन्स टू फीड और टू नरिश, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, टू फीड और टू नरिश, ठीक है। मतलब जो हमें जिसको हम खाते हैं, जो हमारे बॉडी को पोषण देता है, उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिशन हैव बी डिफाइंड एज अ फूड एट वर्क इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में जो वर्क करे, फूड मतलब क्या है, जो हम खा रहे हैं, ठीक है। जो भी सॉलिड मैटर जो हम खा रहे हैं वो क्या है, फूड है। लेकिन उस वो अंदर जाके जो वर्क कर रहा है, ठीक है, रस आदि जो बन रहा है, उसको एब्जॉर्ब हो रहा है, पूरे बॉडी में फैल रहा है, तो वो क्या है, न्यूट्रिशन है। फूड नहीं फैलता है, आपका जो चावल खाया हुआ है वो चावल नहीं फैलता है, ठीक है। चावल के द्वारा जो उसमें न्यूट्रिशन था, कार्बोहाइड्रेट था, फैट था, विटामिन था, उसके अंदर जो चीज था वो हमारे बॉडी में वर्क करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं, ठीक है। Nutrition includes everything that happens to the food from the time it is eaten until it is used for the various function of the body, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, जब हम खाते हैं भोजन, उसके बाद जब तक वो पूरा पच नहीं जाता और जब तक वो जहां जहां न्यूट्रिशन की जरूरत है वहां वहां तक पहुंच नहीं जाता, पूरा फंक्शन नहीं कर लेता, तब तक वो क्या होता है, कार्य करता रहता है। ये क्या है, न्यूट्रिशन है, ठीक है। Nutrition are component of the food that are included by the body in adequate amount in order to grow, reproduce and lead normal healthy life, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या होता है, ये हमारे बॉडी को ग्रो करने में यानी कि वृद्धि करने में, ठीक है। दिन प्रतिदिन हम जो बढ़ते जा रहे हैं, जैसे छोटा बालक होता है
वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है, बड़ा हो जाता है, चलने लगता है, बैठने लगता है, तो वो किसकी वजह से करने लगता है? वो सारे ये न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। रिप्रोड्यूस कर पाना, जो हम प्रजनन जो शक्ति होती है वो कर पाना, नॉर्मल लाइफ जो हम जी पा रहे हैं, ठीक है, बिना किसी डिजीज के जो हम नॉर्मल लाइफ, हेल्दी लाइफ जी पा रहे हैं, वो किसकी वजह से है? न्यूट्रिशन की वजह से, ठीक है। आपने देखा होगा जिनके मतलब कि घर जो क्या कहें, मतलब लो क्लास फैमिली होती है, जिनके घर में खाना इत्यादि इतने अच्छे से नहीं मिल पाता, उनके बच्चों को आपने देखा होगा कि वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, हेल्दी नहीं रह पाते, ठीक है, उनको बार बार वो बीमार पड़ते हैं। तो किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर वो जो न्यूट्रिशन एक बालक को चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, नॉर्मल हेल्दी लाइफ जीने के लिए, वो उनको नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, मतलब कि वो फिर उनके अंदर बहुत सारे डिजीज आने लगते हैं, अलग अलग तरह के डिजीज उनको आते रहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिशन। क्लियर? चलिए, फिर न्यूट्रिशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस बाय विच लिविंग ऑर्गेनिज्म रिसीव एंड यूटिलाइज द material necessary for the maintenance of the function, growth and renewal of its components, ठीक है। न्यूट्रिशन क्या है? एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो जीवित प्राणी है, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सजीव जो प्राणी है, उसको जीवित रहने के लिए अलग अलग तरह के क्या होते हैं, पदार्थों की जरूरत पड़ती है, जो उसको यूटिलाइज करते हैं, मतलब उसका उपयोग करते हैं। और ये सब चीजें हमें कहाँ से मिलती है? एक फूड मटेरियल से मिलती है, जो हमारे फंक्शन के लिए, ग्रोथ के लिए और रिन्यूअल यानी कि टिश्यू को रिन्यू करने के लिए, टिश्यू का जो जनरेशन और डिजनरेशन का प्रोसेस है, उसमें हेल्प करने के लिए जो काम करता है, वो क्या होता है? न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। तो ये और भी न्यूट्रिशन के डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, इतना मतलब यहाँ से प्रश्न नहीं पूछा जाता है जनरली। ये आपको एक डाइट एंड न्यूट्रिशन में अंदर ले जाने के लिए ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई जा रही है, ठीक है। ये भी न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन फूड फाउंड्स आर, क्या क्या न्यूट्रिशन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, फैट पाया जाता है, मिनरल पाया जाता है, विटामिन एंड वाटर, ठीक है। ये सब आपको पाया जाता है मतलब न्यूट्रिशन के साथ ही साथ फाइबर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है हमारी डाइट का। हमारे बॉडी के लिए फाइबर भी एक एसेंशियल कंपोनेंट होता है, साथ ही साथ ये सारे जो कंपोनेंट है वो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ह्यूमन न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट, तो एक ह्यूमन है, उसको कितना न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो हेल्दी ह्यूमन न्यूट्रिशनल रेफर टू प्रोविजन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिशन नेसेसरी टू सपोर्ट ह्यूमन लाइफ health and its health. It depend upon the work today work body of human in daily life, ठीक है। मतलब कि हमें अपने डेली रूटीन को चलाने के लिए क्या होता है, एक कैलोरीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है। मतलब कि नॉर्मल एडल्ट है, उसको कितनी कैलोरीज की जरूरत पड़ती है ताकि वो अपने डेली लाइफ को एक रूटीन में चला सके। जैसे कि किन्हीं किन्हीं को आपने देखा होगा कि उनको बहुत थकावट होती है, ठीक है। तो वो क्या है कि वो या तो लो कैलोरीज लेते हैं, ठीक है, मतलब उनकी कैलोरीज पूरी नहीं हो रही है, उनका एनर्जी जो उनको मिलना चाहिए काम करने के लिए, तो वो नहीं ले पाते हैं, तो जिसकी वजह से क्या होता है, उनको थकावट होता है, ठीक है। तो एक नॉर्मल डेली लाइफ के लिए हर मतलब चेंज होता रहता है, ठीक है। लेकिन ये नॉर्मल एडल्ट के लिए क्या होता है, एक सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जो जी रहे हैं। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल कहने का मतलब क्या है? मतलब कि जो काम नहीं करते हैं ज्यादा, ठीक है। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब क्या है? जो काम नहीं करते हैं, जैसे कि जो ऑफिस वर्क करते हैं, दिन भर बैठ के काम करते हैं, ठीक है, उन लोगों को क्या कहते हैं? सेडेंट्री लाइफस्टाइल, ठीक है। जैसे जो लोग दिन भर दुकान में बैठ के काम करते हैं या फिर कोई ऑफिस वर्क करते हैं, तो वो क्या होता है? सेडेंट्री लाइफस्टाइल होता है। उनको कितना कैलोरी चाहिए होता है? 2000 कैलोरी, ठीक है, 2000 कैलोरी पर डे। उसके बाद जो आपका एडल्ट, नॉर्मल एडल्ट जो मॉडरेट वर्क करता है, बहुत ज्यादा हैवी वर्क भी नहीं करता है, लेकिन मॉडरेट वर्क जो करता है, उसको क्या है, 2600 यानी कि 2600 कैलोरीज चाहिए होता है। और एक जो नॉर्मल एडल्ट है, जिसको जो हैवी वर्क करता है, जैसे मजदूरी वगैरह का काम करता है, ठीक है, हैवी वर्क जो करता है, ज्यादा सामान भारी उठाने का, ले जाने का, धूप में काम करने का, तो वो उनको कितना चाहिए होता है? दिन भर में 4000 कैलोरीज की जरूरत पड़ती है।
ठीक है। तो ये एक नॉर्मल है, बाकी ये वोमेन टू वोमेन चेंज हो, मतलब कि पर्सन टू पर्सन चेंज होता है, मेल फीमेल में चेंज होता है, ठीक है। आपकी डिजीज कैसी है, आप किस तरह के डिजीज से सफर कर रहे हैं उसमें चेंज होता है, ठीक है। अगर आपको कोई स्पेशल कंडीशन है जैसे प्रेगनेंसी वगैरह है, लैक्टेशन पीरियड है, तो उसमें चेंज होता रहता है। बाकी एक नॉर्मल एवरेज बताया गया है। तो यहाँ पे और भी एक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे वाटर हमारा एक न्यूट्रिशन है, वो हमें मैन के लिए कितना चाहिए होता है, एक परसेंट कितना है, 60 to 62% चाहिए होता है, ठीक है, बॉडी के लिए। और वुमेन के लिए क्या होता है, 54% चाहिए होता है। प्रोटीन जो है वो नॉर्मल मैन जो है उसके लिए 17%, 15% वुमेन के लिए। फैट जो है वो मैन के लिए 14% और वुमेन के लिए 25%, ठीक है। क्यों ऐसा यहाँ पे कम है, क्योंकि वुमेन जो है वो कम फैटी होता है और वो ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है, मतलब कि घर वगैरह के काम उनको ज़्यादा करना होता है, तो फैट कंजप्शन उनका मतलब कि ज़्यादा होता है। फिर मिनरल्स जो है वो मेन को 6 चाहिए होता है, 6% और वुमेन को 5%। कार्बोहाइड्रेट दोनों को 1% चाहिए होता है, ठीक है। विटामिन आर प्रेजेंट इन नेग्लिजिबल अमाउंट में प्रेजेंट होता है। बाकी ये एक तरह से परसेंटेज कंपोजिशन होता है जो हर एक मैन और वुमेन को लेना चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे कंपोनेंट्स ऑफ फूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, कंपोनेंट ऑफ फूड, जिसमें आपका बेसिक कंपोनेंट होता है, एक तरह से 7 कंपोनेंट आपके होते हैं, ठीक है। क्या होता है, फर्स्ट आपका होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है फैट, तीसरा होता है विटामिन, चौथा होता है मिनरल्स, पांचवा होता है वाटर, छठवा होता है रफेज। रफेज यानी कि इसी को फाइबर कहते हैं, आप इसको अलग से फाइबर लिख लीजिएगा ताकि याद रहे आपको, ठीक है। रफेज को ही क्या बोलते हैं, फाइबर बोलते हैं। और आपका विटामिन जो है वो 7। इस तरह से 7 कंपोनेंट हमें चाहिए होता है हमारे बॉडी के लिए। 7 घटक, कंपोनेंट मतलब क्या है, घटक हैं, 7 घटक जो हमारे 7 न्यूट्रिशन के घटक हैं जो हमें अपने बॉडी के लिए चाहिए होता है, ठीक है। तो एक एक करके अभी हम देखेंगे। इसको फिर से क्लासिफाई किया गया है न्यूट्रिशन को, मैक्रो न्यूट्रिशन एंड माइक्रो न्यूट्रिशन। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है, मैक्रो न्यूट्रिशन क्या है। मैक्रो न्यूट्रिशन मतलब क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में हमें चाहिए होता है, ठीक है, जिसकी आवश्यकता हमें ज्यादा अमाउंट में होती है उसको क्या कहते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन कहते हैं। जो आपका क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो है वो मैक्रो न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। और माइक्रो न्यूट्रिशन जो है वो आपका क्या है, मिनरल एंड विटामिन। और आपका जो वाटर और फाइबर है, रफेज जिसको हम कह रहे हैं, ये आपके क्या है, एसेंशियल है, ठीक है, कम ज्यादा नहीं, जितना आपका उसका मतलब कि एक बताया जाता है वो उसका क्या है, एसेंशियल है, तब आपकी बॉडी क्या रहेगी, बैलेंस रहेगी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? हाँ जी मैम। ठीक है, चलिए तो अभी हम देखते हैं फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के क्या क्या फंक्शंस हैं। तो पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्बोहाइड्रेट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी लोग क्या करते हैं, फैट को कम करने के लिए या फिर मतलब कि फैट को कम करने के लिए क्या कर देते हैं, कार्बोहाइड्रेट लेना बंद कर देते हैं, ठीक है, पूरी तरह से कार्बोहाइड्रेट को अपने उस डाइट से हटा देते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारे लिए सही नहीं होता है, क्योंकि हर एक न्यूट्रिशन का अपनी बॉडी में क्या होता है, एक मतलब कि आवश्यकता होती है, ठीक है, नीड होती है। लेकिन उसको आप कम ज्यादा करिए ये सही है, लेकिन उसको पूरी तरह से अपने डाइट से पूरी तरह से हटा देना गलत है, ठीक है। तो पहला क्या है, कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि ये सबसे ज्यादा एसेंशियल यूनिट है। इसका एक और फंक्शन यहाँ पे याद कर लीजिए, आगे भी हम पढ़ेंगे कि ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है, ठीक है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को जो एनर्जी मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से ही मिल सकती है। अन्य किसी भी न्यूट्रिशन से आपको ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल सकती, ठीक है। ब्रेन को जो काम कराने का, जो ब्रेन जो चल रहा है उस वो किसके द्वारा चल रहा है, किसके एनर्जी के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट के एनर्जी के द्वारा, ठीक है। अगर कार्बोहाइड्रेट नहीं होगा तो हमारा ब्रेन में अलग अलग तरह की प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए कभी भी कार्बोहाइड्रेट को अपनी डाइट से इरेज नहीं करना चाहिए, पूरी तरह से नहीं हटाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं, द चीफ फंक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट इज टू प्रोवाइड एनर्जी बाय आवर बॉडी।
ठीक है, ये हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। दोज नॉट यूज इमीडिएटली फॉर दिस पर्पज आर स्टोर्ड बाय द ग्लाइकोजन एंड कन्वर्ट टू फैट एंड स्टोर। ठीक है, मान लीजिए कि आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है और वो उसी समय इमीडिएट यूज नहीं हो पा रहा है, तो वो क्या होता है, ग्लाइकोजन में चेंज होकर के स्टोर हो जाता है और उससे भी ज़्यादा बन जाता है, तो वो क्या होता है, फैट बन करके हमारे बॉडी में स्टोर होता है। ठीक है, जो कार्बोहाइड्रेट है टू बी मेटाबोलाइज फॉर द एनर्जी सिंपली व्हेन नीडेड, और ये मेटाबोलाइज होता है मतलब कि ये टूट करके फिर से ग्लूकोज में बनता है जब हमारे बॉडी को नीड होता है एनर्जी का। ठीक है, तो 1 ग्राम जो कार्बोहाइड्रेट है, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना कैलोरी देता है, 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट कितना देता है, 4 किलो कैलोरी अब देता है। ठीक है, 1 ग्राम आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करेंगे तो उससे आपको कितना मिलेगा, 4 किलो कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये एनर्जी का क्या है, आपका यूनिट है, मात्रा का। ठीक है, फिर उसके बाद फैट। फैट क्या होता है, फैट आर द कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी। कॉन्सेंट्रेट मतलब समझते हैं, सांद्र कहते हैं जिसको हिंदी में, पता है कौन सा? गाढ़ा, जैसे कि कॉन्सेंट्रेटेड मतलब क्या है, गाढ़ा एक तरह से कहना चाहिए। जैसे कि आपने सुना होगा HCl कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट HCl, ऐसा सुना होगा शायद, सुना है? नहीं सुना है, सुना है, सुना है। हाँ, तो कॉन्सेंट्रेट HCl जो होता है, या फिर नॉर्मली हम इसको HCl में नहीं जाते हैं, जैसे कि एक पानी ले लीजिए एक ग्लास में, ठीक है, उसमें 1 चम्मच चीनी डालेंगे तो वो क्या होगा, उसमें डाइल्यूट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसमें इतना चीनी डालिए, इतना चीनी डालिए कि एक स्टेज ऐसा आएगा कि वो चीनी घुल नहीं पाएगा उसमें। ठीक है, चीनी के उस पानी में घुलने की क्षमता ही क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब वो क्या हो गया, पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, जितना एक तरह से मॉलिक्यूल में जितना चीनी आना चाहिए था उतना चीनी आ गया, अब उससे ज्यादा उसमें नहीं आ सकता। ठीक है, मतलब एक तरह से गाढ़ा फॉर्म जो होता है, मतलब कि ज्यादा डेंस्ड जिसको कहते हैं, डेंस यानी कि घनत्व, पढ़ा है ना आपने, डेंस्ड रहता है। ठीक है, तो इस तरह से हाँ जी। इसमें जो क्या है, फैट में जो एनर्जी है, सोर्स ऑफ एनर्जी, वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, मतलब कि इससे हमें ज्यादा सोर्स मिलता है, ज्यादा एनर्जी मिलता है। ठीक है, कैरियर ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, हम आगे और पढ़ेंगे इसको। फैट सॉल्युबल विटामिन जो होता है, वो फैट इसको क्या करता है, कैरियर करता है, यानी कि एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम कौन करता है, फैट करता है। ठीक है, एंड द सोर्स ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड जिसको आप लोग ओमेगा कहते हैं, ओमेगा के बारे में सुना होगा आपने। ठीक है, जी, जी। बॉडी को जो हमारा रफ नहीं होता है बॉडी, और मतलब एक तरह से हमारे जो स्किन को नॉर्मल टेक्सचर में जो रखने का काम कौन करता है, ओमेगा करता है। ठीक है, तो ये एक तरह का फैटी एसिड होता है। तो ये सारी चीजों का सोर्स क्या होता है, फैट होता है। ठीक है, तो 1 ग्राम फैट से कितना मिलता है हमें, 9 किलो कैलोरी। ठीक है, यहाँ पे ही आप देख रहे हैं कार्बोहाइड्रेट से ज्यादा मिल रहा है ना, 1 ग्राम से यहाँ पे 4 मिल रहा है, 1 ग्राम से यहाँ पे कितना मिल रहा है, और 9 मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद आपका प्रोटीन आता है। प्रोटीन का क्या मतलब है, द मेन फंक्शन ऑफ द प्रोटीन इज टू बिल्डिंग ऑफ न्यू टिश्यूज एंड मेंटेनिंग द रिपेयर ऑफ दोज ऑलरेडी बिल्ड। ठीक है, इसका क्या काम होता है, ये बिल्ड करता है हमारे बॉडी को और रिपेयर करता है। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ रेगुलेटरी एंड प्रोटेक्टिव सब्सटेंसेस सच एज एंजाइम, हार्मोन, एंटीबॉडीज जो होते हैं हमारे बॉडी में, उन सबको सिंथेसिस और रेगुलेट करता है। सिंथेसिस करने का मतलब उसको जनरेट करता है, उसका एक तरह से उसको उत्पत्ति करता है। सिंथेसिस मतलब क्या है, उत्पत्ति करता है। ठीक है, किस किस, रीजनरेट करता है। हाँ, रीजनरेट का, जी। एंजाइम का, हार्मोन्स। ठीक है, हार्मोन्स जानते हैं ना, बहुत सारे हार्मोन्स हमारे बॉडी हाँ में जी। होते हैं। ठीक है, जी। एंटीबॉडीज जो होते हैं, मतलब एंटीबॉडी क्या होता है, जैसे आपके बॉडी में कोई कोविड टाइम, कोविड जो था, कोविड वायरस जो हमारे बॉडी में चला जाता है,
उसको क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। तो अगर बॉडी में एंटीबॉडीज रहेगा, एंटीबॉडी यानी कि उससे लड़ने उस वाला वायरस जो से लड़ने की क्षमता। हाँ क्षमता, ठीक है। तो ये सब चीज को क्या करता है हमारे बॉडी में जनरेट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको रिपेयर करके रखता है, ताकि हमारे बॉडी में क्या हो, मतलब हमारा हेल्दी बॉडी हम रह सके, ठीक है। तो ये सब काम किसका होता है, प्रोटीन का होता है। और इससे भी क्या होता है, 1 ग्राम प्रोटीन से 4 किलो कैलोरी यहाँ पे भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। तो ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनको माइक्रो, इन तीनों को ही माइक्रो न्यूट्रिएंट भी कहा जाता है, ठीक है। मैक्रो यानी कि बड़े, माइक्रो यानी कि छोटे, छोटे। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी। फिर उसके बाद आपका मिनरल आता है। मिनरल आर नेसेसरी फॉर बॉडी बिल्डिंग, फॉर बिल्डिंग द बोन्स, टीथ जो आपका दांत है, ठीक है। और एंड स्ट्रक्चरल पार्ट ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू जो हमारे बॉडी के अंदर जैसे कि ऑर्गन वगैरह में है, उनमें सॉफ्ट टिश्यू रहता है, उनको जनरेट करने के लिए, उनका स्ट्रक्चर पार्ट बनाने के लिए मिनरल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दे ऑल्सो प्ले ए रोल इन रेगुलेटिंग द प्रोसेस ऑफ बॉडी, रेगुलेट करने का काम, ठीक है, सही तरह से चलाने का काम, जैसे कि हमने हीट मेंटेनेंस देखा, वाटर बैलेंस देखा, ठीक है। तो ये सब रेगुलेट करने का काम किसका होता है, मिनरल का होता है। एग्जाम्पल मसल कॉन्ट्रेक्शन, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, नर्व स्टिमुलाई, ठीक है। जैसे कि मसल कॉन्ट्रेक्शन, आप पैर चल फिर रहे हैं, हमारा पूरा बॉडी किस पे काम कर रहा है, मसल कॉन्ट्रेक्शन पे ही काम कर रहा है, ठीक है। आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, बैठ रहे हैं, हाथ से कुछ उठा रहे हैं, ठीक है, बोल रहे हैं, ये भी क्या है, एक तरह से यहाँ पे भी मसल का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये काम किसकी वजह से हो रहा है, मिनरल्स की वजह से। अगर मिनरल्स नहीं होते तो हमारी बॉडी में जो मसल एक स्थिति में आकर के, जैसे कि आपने योग में देखा होगा कि जिनके अंदर मिनरल वगैरह की डेफिशिएंसी रहती है, ठीक है, उनको अगर आप स्ट्रेचिंग वगैरह करा देते हैं तो उनकी नसें या फिर उनकी मसल क्या हो जाती है, खिंच जाती है, और वो अपने वापस से पोजीशन पे नहीं आ पाती, ठीक है। तो किसकी वजह से, मसल के सॉरी मिनरल की डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अगर मिनरल की डेफिशिएंसी नहीं होती तो जैसे रबड़ होता है, तो रबड़ को खींचते हैं तो वो वापस से अपने पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। वो किसकी वजह से, उसमें वो इलास्टिसिटी होती है। इलास्टिसिटी यानी कि जो, इलास्टिसिटी तो समझ ही रहे होंगे, हिंदी इसका पता नहीं है मुझे। तो उसमें जो खींचने की क्षमता होती है। हाँ, मसल में भी क्या होते हैं, ऐसे खींचने की क्षमता इलास्ट होती इला है, जी, इलास्टिसिटी होती है, ठीक है। और जी। ये किसकी वजह से आती है, हमारे मिनरल की वजह से। लेकिन अगर मिनरल कम रहता है तो वो इलास्टिसिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है, और मसल जिस पोजीशन में जाती है उसी पोजीशन में जाके रुक जाती है, वापस नहीं आ पाती है, अपने नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आ पाती है, ठीक है। तो ये मसल कॉन्ट्रेक्शन भी हमारा मिनरल की वजह से होता है। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जैसे आप कहीं पे कट गए तो थोड़े समय बाद ब्लड निकलना बंद हो जाता है, ठीक है। ये जो थ्रोम्बोसिस, हमारे अंदर एक थ्रोम्बोसिस एंजाइम पाया जाता है, ठीक है, थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं उसको, सेल्स, अगर उसकी वजह से और मिनरल्स की वजह से, ठीक है। अगर आपके अंदर वो मिनरल नहीं रहेगा तो आपका ब्लड क्या होता रहेगा, कंटिन्यूअसली ब्लीडिंग होता रहता है, ठीक है। तो वो मतलब ये भी काम मिनरल का होता है। और नर्व स्टिमुलाई, ठीक है, नर्व सेल आपने पढ़ा होगा, स्टिमुलस, तो वहां पे भी शायद आपको नहीं यहाँ पे बताया होगा, Na+ और कैल्शियम, ठीक है। सोडियम और कैल्शियम जो मिनरल होता है उसके द्वारा ही क्या होता है, आपका नर्व स्टिमुलाई होता है। जैसे कि आप किसी को टच करते हैं तो नहीं, मतलब मान लीजिए कोई हमें टच करता है तो हमारे ब्रेन को पता चलता है कि ये किसी ने हमें टच किया, ठीक है। हमें कहीं पे पिन चुभता है तो हमें पता चलता है कि हमें कहीं पे पिन चुभा है या हमें दर्द हुआ है। तो वो सब ये नर्व स्टिमुलाई किसकी वजह से होता है, मिनरल्स की वजह से होता है, ठीक है। अगर मिनरल्स नहीं होंगे तो हमारे नर्व भी अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सब मिनरल का काम होता है। विटामिन का क्या काम होता है, दिस आर नीडेड फॉर द ग्रोथ, नॉर्मल फंक्शन ऑफ द बॉडी एंड नॉर्मल बॉडी प्रोसेस, ठीक है। ये हमारे बॉडी ग्रोथ के लिए, बॉडी के नॉर्मल फंक्शन के लिए और बॉडी प्रोसेस के लिए क्या होता है, जरूरी होता है। फिर वाटर क्या होता है, वाटर इज द एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर बॉडी स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट अबाउट 60% ऑफ अवर बॉडी वेट, ठीक है। 60% बॉडी वेट जो है वो कौन का कंसिस्ट करता है, वाटर कंसिस्ट करता है। वाटर इज द एसेंशियल फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फूड एंड मिनरल, ठीक है। वाटर क्या होता है, जैसे कि अगर आप पानी नहीं पिएंगे, खाली खाना खाना ही खाएंगे तो वो अच्छे से प्रोसेस नहीं हो पाएगा, यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, वाटर जरूरी होता है मिनरल के लिए।
एंड एलिमिनेशन ऑफ फूड, फूड के एलिमिनेशन के लिए मतलब कि एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए भी इम्पॉर्टेंट होता है। मान लीजिए जो लोग पानी वगैरह कम पीते हैं उनको क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, ठीक है, क्योंकि वो एलिमिनेशन उनका अच्छे से नहीं हो पाता है, वो जो फ्लुएंसी मतलब उसमें जो मतलब एक कंसिस्टेंसी जो स्टूल की होनी चाहिए वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उनको क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इट इज अ रेगुलेटर ऑफ द बॉडी प्रोसेस सच एज मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। बॉडी टेम्परेचर के लिए भी ये क्या होता है, वाटर जो है वो रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। लास्ट आपका आता है फाइबर और रफेज, इसका क्या काम होता है, रफेज ऑल्सो कॉल्ड डाइटरी फाइबर हेल्प टू रेगुलेट द डाइजेशन, डाइजेशन को मेंटेन करता है, मेंटेन कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए भी ये इंपॉर्टेंट होता है, शुगर लेवल को मेंटेन करने के लिए भी फाइबर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ क्या करता है, एड इन वेट मैनेजमेंट, वेट मैनेजमेंट के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट होता है। और यहाँ पे एक और चीज़ है, ये हमारे एलिमिनेशन जो है मतलब कि एलिमिनेशन या एक्सक्रीशन के लिए भी क्या होता है, ये इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है, इसको भी ऐड ऑन कर लीजिएगा। वेट मैनेजमेंट कैसे होता है, फाइबर से, फाइबर से वेट मैनेजमेंट ऐसे होता है कि जैसे आप मान लीजिए फाइबरस डाइट ले रहे हैं, ठीक है, तो फाइबरस डाइट जब हम लेते हैं तो क्या होता है कि हमें जल्दी से हमारा पेट भर गया ऐसा हमें लगता है, ठीक है, और पेट भर जाता है तो हम कम खाना खाते हैं, जिससे कि हमारा क्या होता है, वेट मैनेजमेंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे नॉर्मल आपका फंक्शन था, बाकी हम सेकेंड पार्ट कल से पढ़ेंगे। ये है